मिसेस खन्ना एक बहुत ही अमीर घराने से थी। उनके हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। मिसेस खन्ना को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। वो काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में थी। नर्स याशले उनकी बहुत दिलो जान से खिदमत किया करती थी। मिसेस खन्ना उसे रोज़ इतनी दुआएं देती कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ देती हो। कुछ दिन बाद मिसेस खन्ना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। जाते वक्त वो याशले से मिलकर रोने लगी और उससे कहा कि ईश्वर तुम्हारी हर आरज़ू पूरी करे। आज सैटरडे का दिन था। याशले का वीक ऑफ था। याशले वीक ऑफ वाले दिन माहिम चर्च जाया करती थी। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा एक यंग लड़का एक छोटी बच्ची जो कि नाबीना यानी ब्लाइंड थी उसको सड़क पार करवा रहा था। वो बस स्टॉप की तरफ जाने लगे जिसके पास एक फूलों की टोकरी लिए वो बच्ची की माँ बैठी थी। फिर उस लड़के ने बच्ची को उसकी माँ के पास छोड़ा, उससे फूल लिए, कुछ पैसे माँ को दिए और कुछ बच्ची को दिए और रोड क्रॉस करके माहिम की दरगाह की तरफ चला गया। याशले उस लड़के को देखकर सोचने लगी कि सच अ काइंड हार्ट बॉय, मे गॉड ब्लेस हिम। ये लड़का था इमरान जो माहिम की दरगाह आया था। आज उसका इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट था। वो दरगाह में ज़ियारत करके मेन रोड पर ईरानी कैफ़े में चाय पीते बैठा ही था कि उसके दोस्त करण का कॉलेज से कॉल आया कि रिज़ल्ट वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है और वो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में 75% मार्क्स से कामयाब हुआ है। उसकी आंख में खुशी से आंसू आ गए। वो खुशी खुशी होटल से दोबारा दरगाह की तरफ जाने लगा और जाने से पहले उसने फूल वाली लक्ष्मी की माँ को खुशी से पैसे दिए और कहा, आंटी आप मिठाई लाकर लक्ष्मी को देना, आज मैं पास हो गया। तब खुशी से लक्ष्मी ने इमरान को कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया कहा और कहने लगी, इमरान भैया आप दरगाह में मेरे लिए दुआ करना कि मुझे मेरी आंखों का डोनर जल्द ही मिल जाए। इमरान ने लक्ष्मी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ज़रूर बेटा, और वो दरगाह की तरफ चला गया। उसने दरगाह में शुक्र अदा किया और साथ ही लक्ष्मी की आंखों के लिए डोनर मिल जाने की दुआ भी की। मिसेस खन्ना हॉस्पिटल से घर तो आ गई थी, लेकिन वो बहुत उदास रहती थी। वो ख़ुद को पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ़ रखती थी। अक्सर वो अपने कबर्ड में बच्चे के स्वेटर, टोपी और ब्लैंकेट को लिपट कर न जाने किसे याद करती थी और उनके रूम में लगी बच्चों की पेंटिंग को देखा करती थी। उनके हस्बैंड मिस्टर खन्ना का कुछ साल पहले ब्रेन स्ट्रोक से आधा जिस्म पैरालाइज्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। लेकिन आखिरी कुछ महीनों से जब भी वो मिसेस खन्ना को देखते तो हाथ जोड़कर इशारे से उनसे माफ़ी मांगते, मगर पैरालाइज्ड होने की वजह से कुछ कह नहीं पाते थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन वो आखिरी मर्तबा मिसेस खन्ना की गोद में गिर गए और माफ़ी के हाथ जोड़ते हुए उनका दम निकला। मिसेस खन्ना हमेशा सोचती थी कि आखिर वो क्या बात थी जो मिस्टर खन्ना उनसे हमेशा कहना चाहते थे। यहाँ इमरान बहुत खुश था कि उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी। उसकी बड़ी बहन रिमशा जो लंदन में अपने शौहर बिलाल और उसके ससुर के साथ रहती थी, एक दिन पहले ही उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। सब घर में बहुत खुश थे। इमरान अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग कर रहा था। उसकी मम्मी ने मिठाई और ड्राई फ्रूट्स खरीदे और फिर इमरान को बांद्रा चलने कहा। इमरान ने मम्मी के बताए हुए एड्रेस पर कार ले जाकर एक बंगले के सामने अपनी कार रोक दी। बंगले के बाहर चौकीदार ने उनसे नाम पूछा और गेट ओपन करके कार अंदर जाने दी। जब वो लोग कार से उतर के बंगले के अंदर गए तो दरवाजे के सामने ही लंबे कद में शलवार कमीज़ दुपट्टा पहनी हुई बड़ी उम्र की औरत नज़र आई।
जो मुस्कुराते हुए कहने लगी, खुश आमदीद, खुश आमदीद। ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर क्लासिकल डांसर, सोशल एक्टिविस्ट नजमा दीदी थी, जो कि एक ख्वाजा सरा यानी ट्रांसजेंडर थी। नजमा दीदी ने इमरान की अम्मी को गले से लगाया और बहुत खुलूस और मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया। फिर उन्होंने म्यूज़िशंस और अपनी शागिर्द लड़कियों को, जो कि उनके पास क्लासिकल डांस सीखने आती थी, कहा कि आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान आए हैं। अब क्लास कल होगी। सब स्टूडेंट्स चली गई। इमरान घर को हैरत से देखने लगा कि इतना आलीशान बंगला और घर का इंटीरियर तो जैसे किसी बादशाह के महल सा था। कुछ ही देर में उनके स्टाफ ने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। फिर इमरान की अम्मी ने मिठाई के बॉक्सेस नजमा दीदी को हाथों में देकर कहा कि मेरी बेटी को बेटी हुई है, मैं नानी बन गई। नजमा दीदी सुनते ही बहुत खुश हुई और दुआ के लिए हाथ उठाकर ज़मीन पर सजदा किया और दुआएं देने लगी कि खुदा तुम्हारी नवासी और बेटी को सेहत दे, खुशियां दे और हमेशा सलामत रखे। फिर कुछ देर बातें करके जब वो लोग जाने लगे तो नजमा दीदी ने अपने पर्स से 500 के कुछ नोट्स निकाले और इमरान की अम्मी के सर से घुमाकर उनकी नज़र उतारी और वो पैसे अपने स्टाफ को देकर कहा कि बाहर जाओगे तो इसको ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना। फिर वो लोग कार में बैठकर घर की तरफ वापस आने लगे। गाड़ी चलाते वक्त इमरान ने पूछा कि ये कौन थे। तब उसकी अम्मी ने बताया कि इमरान के नाना पुरानी फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर थे। एक बार फिल्म के सेट पर आग लग गई थी तो उन्होंने अपनी जान पर खेलकर स्टूडियो में फंसे बहुत से लोगों की जान बचाई थी, जिनमें फिल्म एक्ट्रेस महनाज और उनकी माँ यानी नजमा दीदी, जिनके घर से अभी वो लोग वापस आ रहे थे, वो दोनों भी थे। उस दिन से नजमा दीदी ने तुम्हारे नाना को अपना भाई बनाया था और महनाज उन्हें मामू कहती थी। तुम्हारे नाना के गुज़र जाने के बाद भी आज तक हम वो रिश्ता निभा रहे हैं। फिल्म एक्ट्रेस महनाज को नजमा दीदी ने गोद लिया था। मशहूर फिल्म एक्टर शहरयार ख़ान से मोहब्बत में धोखा मिलने पर और उससे शादी ना होने पर महनाज ने सुसाइड कर लिया था। महनाज जैसी कई बेटियां नजमा दीदी ने गोद ले रखी हैं। उनका बहुत बड़ा ऑर्फनेज है और एनजीओ भी है। फिल्म इंडस्ट्री में ये बात मशहूर थी कि जिसका कोई नहीं होता उसकी नजमा दीदी होती है। मिसेस खन्ना आज आर्ट गैलरी में आई थी। एक माँ और उनकी गोद में बच्चे की रियलिस्टिक पेंटिंग देखकर वो ठहर गईं और उन्हें वो पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। पेंटर का नाम था नाज। जब मिसेस खन्ना ने आर्टिस्ट के बारे में ऑर्गेनाइज़र से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कभी आती नहीं है, बस अपनी पेंटिंग्स भिजवा देती हैं। जब मिसेस खन्ना ने इस पेंटिंग की कीमत पूछी तो ऑर्गेनाइज़र ने माफ़ी मांगते हुए बताया कि ये ऑक्शन में नहीं है मैम। मिसेस खन्ना ने कहा आर्टिस्ट से कहना कि ये बहुत नायाब पेंटिंग है। तब उसने मुस्कुराते हुए ज़रूर मैम कहा। आधी रात को अचानक से इमरान का फ़ोन बजने लगा। जब इमरान ने फ़ोन उठाया तो उसकी बहन रिमशा बहुत घबराए हुए लहजे में बताने लगी कि आज उनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। उस वक्त घर में सिर्फ उसके ससुर और उसकी बच्ची, जो हाल ही में हुई थी, वो दोनों थे, जबकि वो और उसके हस्बैंड डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए हुए थे। मगर शुक्र है कि उनके पड़ोस वाले घर में रहने वाले सुरेश भाई और उनकी बीवी रूपा दीदी ने उसकी बच्ची और ससुर की जान बचा ली और अब वो लोग महफूज हैं। इमरान ने जब ये बात घर पर बताई तो सब हैरान हो गए और शुक्र अदा करते हुए सुरेश भाई और रूपा दीदी को दुआएं देने लगे। सुरेश भाई और उनकी बीवी रूपा दीदी का ताल्लुक़ नेपाल के शहर काठमांडू से था। वो 10 सालों से लंदन में रह रहे थे
उनका एक बड़ा ग्रॉसरी स्टोर जहां एशियन फूड एंड कुकिंग आइटम्स मिलते थे और एक बड़ा कैफ़े भी था जहां पर अक्सर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग देसी फास्ट फूड खाने आते थे। इमरान की बहन रिमशा और उसके हस्बैंड बिलाल ने सुनील भाई और रूपा दीदी का रोते हुए गले लगकर शुक्र अदा किया और कहा कि खुदा आपकी हर मुराद पूरी करे। तब रूपा दीदी ने कहा, आपकी बेटी भी तो हमारी बेटी कविता जैसी ही है, और रिमशा की बच्ची को गोद में लेकर प्यार करने लगी। बातें करते करते उन्होंने बताया कि वो लोग जल्द ही नेपाल और वहाँ से फिर अपने रिलेटिव की शादी में बॉम्बे जाने वाले हैं। तब रिमशा ने उनको अपनी मम्मी का नंबर दिया और अपना एड्रेस भी दिया और कहा कि आप बॉम्बे में हमारे घर ज़रूर जाना, मेरे मम्मी पापा को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मिसेस खन्ना एक दिन अकेले किताब पढ़ते बैठी हुई थी। उनकी नर्स याशली, जिसको उन्होंने अब अपनी केयर टेकर के तौर पर हॉस्पिटल से ही हायर कर लिया था, वो उनकी मेडिसिन्स अरेंज कर रही थी। तब उनका फ़ोन बजा। याशली ने फ़ोन उठाया और उनको बताया कि उनकी पुरानी मेड का केरला से फ़ोन आया है। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो ऐसा लग रहा था कि उनकी मेड फ़ोन पर रोते हुए बात कर रही थी। फिर मेड ने कहा, मैडम, हम आपको आज एक कन्फेशन करना चाहता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेड से फ़ोन पर न जाने क्या बात हुई कि मिसेस खन्ना फ़ोन सुनते सुनते चीख कर रोने लगी और बेड पर गिर गई। उनके बच्चे और बहू सब उनके कमरे में आ गए। कुछ दिन बाद इमरान की अम्मी को उसकी बहन रिमशा का लंदन से कॉल आता है कि उसके नेबर्स, जिन्होंने उसके ससुर और उसकी बेटी की जान बचाई थी, वो लोग नेपाल से बॉम्बे में उनके रिलेटिव की शादी में आए थे। शादी के एक फंक्शन से वापस जाते वक्त उनका बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उनकी पूरी फैमिली लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके बॉम्बे के रिलेटिव्स से बात करने पर पता चला कि उन्हें अर्जेंटली ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। रिमशा जानती थी कि इमरान और उसकी अम्मी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। ये सुनना था कि इमरान और उसके पेरेंट्स सब फ़ौरन ही लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां सुरेश भाई के रिलेटिव्स ने बताया कि सुरेश भाई और रूपा दीदी को तो ब्लड की ज़रूरत है, मगर उनकी बेटी कविता, जो कि 14 साल की थी, उसे अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इमरान और उसकी मम्मी ने फ़ौरन खून दिया और उसके डैडी ने सुरेश भाई के रिलेटिव्स को दिलासा दिलाया कि वो लोग उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे, क्योंकि इन दोनों फरिश्तों ने उनकी नवासी और उनकी समधी की जान बचाई है और आज ये वक्त उनकी इस नेकी का हक अदा करने का है। इमरान और उसकी मम्मी को नर्स अंदर रूम में ओ पॉजिटिव ब्लड कलेक्ट करने के लिए ले गई, मगर कविता के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट डोनर की अभी भी तलाश जारी थी। एक दिन बाद सुरेश भाई और रूपा दीदी को होश आ गया, मगर अब तक हार्ट डोनर का इंतज़ाम नहीं हो सका था। इमरान के फादर और उसकी फैमिली डोनर के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। इमरान ने देखा कि माहिम की दरगाह के बाहर फूल बेचने वाली बच्ची लक्ष्मी और उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में नज़र आए। वो लोग इमरान को देखकर उसके पास आए। जब इमरान ने उनसे पूछा तो पता चला कि लक्ष्मी को आई डोनर मिला है। इमरान बहुत खुश हुआ और उसी वक्त डॉक्टर ने आकर बताया कि सुरेश भाई की बेटी कविता के लिए हार्ट डोनर भी मिल गया है, जिसकी कुछ देर पहले ही मौत हुई थी। कुछ दिनों में सुरेश भाई और रूपा दीदी ठीक हो गए और साथ ही उनकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट भी कामयाब हो चुका था। अब उनकी बेटी कविता को एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। इधर उसी डोनर की आंखें फूल वाली आंटी की बेटी लक्ष्मी को मिल गई और अब लक्ष्मी ने ज़िंदगी में पहली बार अपने माँ बाप को और इस दुनिया को देखा। सुरेश भाई और रूपा दीदी को दोबारा नेपाल जाना था और फिर वहाँ से लंदन। दोनों ने इमरान की फैमिली का शुक्र अदा किया कि उन सब लोगों ने इतने दिनों तक हॉस्पिटल में उनका इतना ख्याल रखा। सुरेश भाई और रूपा दीदी ने इमरान के डैडी से कहा कि हमें एक बार उस फैमिली से मिलना है जिनकी वजह से आज हमारी बच्ची को एक नई ज़िंदगी मिली है। यही बात लक्ष्मी के माँ बाप ने इमरान के डैडी से कही। फिर इमरान के डैडी ने
हॉस्पिटल के ऑफिस से डोनर की फैमिली का एड्रेस लेकर आए और कहा कि वो उन सब को अपने साथ डोनर के घर लेकर जाएंगे। इमरान की फैमिली, सुरेश भाई, रूपा दीदी, लक्ष्मी, उसके पेरेंट्स, सबको दो गाड़ियों में अपने साथ बॉम्बे से काफ़ी दूर खंडाला ले गए। एड्रेस के मुताबिक वो लोग खंडाला में उस लोकेशन पर पहुँचे जो कि पहाड़ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला था। बंगले के अतराफ में बहुत बड़ा बाग था। वो सब लोगों को घर के नौकर ने मेहमानों वाले कमरे में बिठाया। थोड़ी ही देर में किसी के ऊपर से सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही वो इंसान सामने आया, इमरान की मम्मी सोफे से उठकर खड़ी हो गई और ताज्जुब से कहने लगी, नजमा दीदी आप? उन्हें तो इमरान भी जानता था। वो भी चौंक गया। इमरान की मम्मी ने एकदम से उनको सलाम करके बहुत अदब से उनसे हाथ मिलाया और वहाँ आने की उनको पूरी कहानी बताई। ये दोनों लड़कियां, कविता और लक्ष्मी, वही बच्चियां हैं जिनको इस घर के ओनर की आंखें और दिल लगाया गया है। नजमा दीदी ने हाथ फैलाकर दोनों बच्चियों को भरी हुई आंखों से अपने पास बुलाया और उनके सर पर हाथ रखकर रोते हुए दुआएं देने लगी। सुरेश भाई, रूपा दीदी, लक्ष्मी के पेरेंट्स सब एक साथ नजमा दीदी के पास आए और रोते हुए उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करने लगे। नजमा दीदी ने उन सब से कहा, ये सब मेरे रब की मर्ज़ी है। मेरी बच्ची तो बस इन बच्चों के लिए एक ज़रिया बनी। फिर नजमा दीदी ने उन सबको अपने साथ बंगले के बैक साइड के हिस्से में ले आई और हाथ के इशारे से सामने एक कब्र की तरफ देखकर रोते हुए कहा, यह है वो फरिश्ता, मेरी बच्ची नाज, जिसने इन दो मासूम बच्चियों को नई ज़िंदगी दी है। वो सब लोग उस कब्र के पास गए और रोते हुए उस अजनबी फरिश्ते का शुक्रिया अदा करने लगे। कब्र के कतबे पर लिखा था, नाजिश खान उर्फ नाज, 15 दिसंबर 1990 टू 27 जुलाई 2014। सब लोगों ने बारी बारी उस कब्र पर फूल डाले जो कि नजमा दीदी का माली एक बास्केट में ले आया था। तभी नजमा दीदी को उनके स्टाफ ने आकर बताया कि बीबी जी, वो फैमिली भी आ गई है। तब नजमा दीदी ने कहा, उनको भी यहाँ ले आओ। कुछ ही पल में वहाँ मिसेस खन्ना, उनके दोनों बेटे, उनकी बेटी और उनकी नर्स याशली, जो कि उनका हाथ थामे हुए थी, वो सब लोग आए और इस मंज़र को देखकर हैरान से लगे। नजमा दीदी ने मिसेस खन्ना का हाथ पकड़कर उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और रोते हुए कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, यह है आपका सबसे पहला बच्चा, जिसका जन्म तो हो गया था, मगर अफसोस कि वो हमारी ही तरह ना ही लड़का था और ना ही लड़की। और जैसा कि हमारे साथ होता है, ना हमको हमें जन्म देने वाले माँ बाप अपनाते हैं और ना ही समाज, वैसे ही इस बच्ची के साथ हुआ। उसे आपके हस्बैंड ने उसी रात आपकी नौकरानी को पैसे देकर जंगल में जाकर फेंक आने को कहा था और इस काम के लिए उसे उन्होंने 50,000 रुपये भी दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को लगे उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। आपसे ये कहा गया था कि आपका बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था। आपकी कामवाली ने इस मासूम बच्चे को जंगल तो ले गई, मगर छोड़ के जा ना सकी, क्योंकि वो थी तो एक औरत ही। आपकी कामवाली आपसे पहले फिल्म डायरेक्टर रवि वर्मा के पास काम करती थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी, क्योंकि मैं रवि वर्मा की बहन को क्लासिकल डांस सिखाने उनके घर जाया करती थी। उसे मेरे घर का एड्रेस पता था, इसलिए वो आपके बच्चे को उस खौफनाक तूफ़ानी रात में बारिश में मेरे घर लेकर आई और मुझसे कहा कि इस बच्चे को अब आप ही ज़िंदगी दे सकते हैं। उसने मुझे वो 50,000 रुपये भी दिए, जो मैंने उसे ये कहकर लौटा दिए कि तुमने एक बच्चे की जान बचाई है
इसे तुम इनाम समझकर रख लो। मैंने आपके बच्चे को मेरे रब की देन समझकर रख लिया। इतने बरसों बाद कुछ दिन पहले आपकी कामवाली ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपको ये राज बताया और आपको मेरे बारे में भी बताया। मैं इंडिया में नहीं थी, इसलिए आपके कांटेक्ट करने पर भी मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी। फिर वो नाजिश की कब्र के पास जाकर रोते हुए कहने लगी, मैंने बचपन से इसे अपनी औलाद की तरह परवरिश दी थी। इसका नाम मैंने नाजिश रखा था, मगर प्यार से मैं इसे नाज बुलाती थी। ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची थी। ट्रांसजेंडर होने की वजह से मैंने घर में ही इसे तालीम दिलवाई, उसे इतना पढ़ा लिया कि वो ज़िंदगी का सामना कर सके। वो मुझे ही उसके माँ बाप समझती थी। धीरे धीरे जब वो समझदार हुई, तब उसे पता चला कि वो मेरी औलाद नहीं है, बल्कि वो भी मेरी तरह ऐसी माँ बाप की औलाद है जिन्होंने समाज के डर से उसे अपनाया नहीं। इसलिए वो मुझे ही माँ बाप समझती थी। वो प्यार से मुझे अम्मी कहती थी। जब वो बड़ी हुई तो मेरा एनजीओ और ऑर्फनेज संभालने लगी। उसे बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक था। वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत सोशल वर्क करती थी। बीमार ट्रांसजेंडर्स का इलाज, उनके लिए अनाज, कपड़े सब अरेंज करवाती थी। जब एक बार उसने हॉस्पिटल में हमारे ऑर्फनेज के एक बच्चे को वक्त पर डोनर ना मिलने की वजह से मरते हुए देखा, तब उसी दिन उसने ठान लिया था कि वो मरने के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स डोनेट कर देगी। वो इस दुनिया से तो चली गई, मगर उसी दिन इन दोनों बच्चियों को एक नई जिंदगी दे गई। लक्ष्मी के पास उसकी आंखें हैं और कविता के पास उसका दिल। मिसेस खन्ना ने रोते हुए लक्ष्मी और कविता को गले लगाया। लक्ष्मी की आंखें चूमकर, उसकी आंखों पे हाथ फेर कर मेरा बच्चा कहा और कविता के सीने पर सर रखकर उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनने लगी और रोते हुए मेरा बच्चा कहती रही। फिर नाजिश की कब्र से लिपट कर रोने लगी और याशली से बैग देने को कहा। बैग में से छोटे बच्चे का स्वेटर, टोपी और ब्लैंकेट निकालकर उस कब्र पर रखने लगी और कहने लगी, तू मेरा पहला बच्चा था, इसलिए ये मैंने तेरे लिए तेरे पैदा होने से पहले ही अपने हाथों से बनाया था, मगर तुझे कभी पहना न सकी। और कब्र से लिपट कर और ज़्यादा रोने लगी और बार बार मेरा बच्चा कहती रही। ये मंज़र देखकर वहाँ मौजूद हर कोई रोने लगा। नजमा दीदी ने उनको उठाया और याशली ने सहारा देते हुए उनको कुर्सी पर बैठाया। नजमा दीदी ने मिसेस खन्ना को अपने हाथ से पानी पिलाया। नजमा दीदी उनका सीधा हाथ देखने लगी और उनके हाथ पर तिल का निशान देखकर कहा, उसे भी ऐसे ही सीधे हाथ पर तिल था। और नजमा दीदी भी मिसेस खन्ना का हाथ पकड़कर रोने लगी। फिर खुद को संभालते हुए नजमा दीदी ने अपने स्टाफ से एनवेलप लाने के लिए कहा, जिसमें बचपन से लेकर अब तक की नाजिश की सारी तस्वीरें थीं। मिसेस खन्ना हर तस्वीर को देखती और चूमने लगती। उसकी शक्ल मिसेस खन्ना से बहुत मिलती थी। जिंदगी में पहली बार आज वो अपने बच्चे की बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें देख रही थीं। नजमा दीदी ने अपने स्टाफ के हाथ से एक पेंटिंग की फ्रेम मिसेस खन्ना को देते हुए कहा, नाजिश को पेंटिंग का बहुत शौक था। ये उसके हाथों की बनी हुई सबसे खूबसूरत पेंटिंग है। मिसेस खन्ना वो तस्वीर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये वही पेंटिंग थी जो आर्ट गैलरी में उन्हें पसंद आई थी, मगर वो ख़रीद नहीं सकी थी। वो पेंटिंग जिसमें एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए है। मिसेस खन्ना जानती थी कि उनके बच्चे में ये पेंटिंग का शौक़ उन्हीं की वजह से था, क्योंकि वो खुद भी पेंटिंग की शौकीन थे। जाते वक्त नजमा दीदी ने उन्हें वो पेंटिंग भी दे दी, जिसे उन्होंने अपने घर में अपने कमरे में लगा दिया। उस पेंटिंग से लिपट कर
रोते हुए वो उसे बहुत याद करती थी, जिसे वो ज़िंदगी भर कभी मिल न सकी, मगर वो बच्चा हमेशा उनके दिल और एहसास में ज़िंदा रहा। मरहूम नाज़िश ने भी शायद ये माँ और बच्चे की पेंटिंग भी अपनी उस माँ की याद में बनाई थी, जिससे वो कभी मिल ना सकी, मगर वो हमेशा उसके दिल और एहसास में रहती थी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और एआई के इस दौर में इंसान मशीनों के अंदर ऐसी खूबियाँ लाने की कोशिश कर रहा है कि जिससे वो इंसान की तरह सोचे, समझे, महसूस करे, रिएक्ट करे और मशीन्स होकर भी इंसानों जैसी लगे। लेकिन काश कि इंसान इंसानों को भी इंसान ही समझने की कोशिश करे।